किया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि ऐसी चीजें अगर एग्जिस्ट करती थी तो इजराइल को इतना लेट पता क्यों चली? अरे तो भाई बताएगा कौन कि ऐसी टनल बनी है? क्यों? क्योंकि इजराइल ने तो नदर्न गाजा को पहले ही खाली करने का आदेश दे दिया कि आप यहां से सब निकल के सदर्न गाजा में चले जाओ। तो उत्तर की तरफ से निकलकर लोग दक्षिण की तरफ चले गए। हमास खुद थोड़ी बताएगा कि उसने टनल कहां बना रखी है, जनता को यह थोड़ी देना है, उसको तो गलत सिद्ध करना था। आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, तो सर अल शिफा अस्पताल के नीचे भी निकली थी क्या? इनकी टनल्स क्या ही छोटी छोटी मिली, लेकिन लोगों ने उन्हें इग्नोर कर दिया, बोले अंडरग्राउंड है, बना रखे हैं लोगों ने, हर घर में होते हैं। लेकिन इतनी लंबी टनल दुनिया के सामने आते ही अब दुनिया के लोग भी सरप्राइज्ड हैं। इंटरनेशनल रूप से बड़े सारे पत्रकारों को ले जाकर दिखाया जा रहा है कि देख लो ये कारनामे ये लोग किया कर रहे थे, ठीक है ना। इतना बड़ा है कि इसमें से आप मिनी ट्रक को भी निकाल सकते हैं। और तो और एक वीडियो था, कुछ पुराना वीडियो था, जिसमें हमास का एक टॉप लीडर, उसका जो भाई है, वो एक कार में बैठकर इस जगह से यात्रा करता हुआ कभी वीडियो में दिखाई दिया था। तब इन्हें यह डाउट तो हुआ था कि ये लोग इस प्रकार की टनल में गाड़ी भी चलाते हैं, लेकिन कोई क्लू नहीं था। तो क्लू नहीं था, तब जाकर के आज जब ये चीज मिली तो इन्होंने इसे रिलेट किया। तो आप इधर न्यूज देखिए, इजराइल टाइम्स की खबर दिखाई दे रही है कि इन्होंने लार्जेस्ट एवर, अब तक की सबसे बड़ी टनल इन्होंने गाजा बॉर्डर के पास खोज निकाली है। और कहां निकाली है ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है साहब। अच्छा, अब यहां किसकी फोटो है? ये इस व्यक्ति को आप एक बार देखिए। असल में इस व्यक्ति के साथ में एक और व्यक्ति आपको एक कार में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस कार में बैठा हुआ ये जो व्यक्ति है, ये असल में इजराइल के अंदर गाजा पट्टी के अंदर लीडर है हमास का, याह्या सिनवार, उसका भाई मोहम्मद सिनवार है। मोहम्मद सिनवार का एक वीडियो आया था पत्रकार से इंटरव्यू देते हुए। उस वीडियो में अगर आप अंदर देखें, ये तो कार है, लेकिन आप अंदर देखें तो आप इस टनल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखिए जरा, ये अंदर से, अच्छा लोगों को लगा कि पता नहीं ये लोग कहां चल रहे हैं, लेकिन कैमरा पढ़ने वालों ने तो बकायदा ये भी पढ़ लिया कि ये किसी टनल के अंदर चल रहा है। आप भी देखिए इस चीज को, कार टनल के अंदर चलती हुई दिखाई देती। तब इजरायली फोर्सेस को लगा था कि ये लोग हैं तो किसी ऐसी टनल में जहां गाड़ियां भी चल सकती हैं, इनके सुख सुविधा की, ऐशो आराम की सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। इस व्यक्ति के वीडियो से रिलेट करते हुए जब इन्होंने टनल को मैच किया तो बोले इतने दिनों से ये लोग यहीं छुपकर बैठे हुए थे। एक इजरायली डिफेंस फोर्स की जो महिला सैनिक है, उसने बकायदा पूरा व्लॉग बनाया इसके ऊपर कि ये तो इरेज क्रॉसिंग है जहां पर ये खड़ी है, यहीं से 400 मीटर की दूरी पर इसने वो जगह दिखाई जहां पर ये टनल बनी हुई है। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि इजराइल को ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह मिल गई है। अच्छा, अब गाजा पट्टी पर रहने हमास का क्या कहना है? तो हमास की तरफ से अल कासिम ब्रिगेड का जवाब आया है आज। क्या जवाब आया है? कि आप लेट हो गए हैं, यू अराइव्ड लेट, हमने हमारा मिशन कंप्लीट कर दिया है। जिस जगह इजरायली फोर्सेस पहुंची हैं, इस पर ये जो है ना अल कासम ब्रिगेड, जो कि हमास की एक ब्रिगेड है, उसने फोटो जारी करते हुए दिखाया कि हमारा जो मिशन था आप पर हमला करने का, वो कामयाब हो गया। आप लेट पहुंचे हैं, अब आपको आकर के टनल मिलती है, क्या मिलती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आप पर कार्रवाई कर चुके हैं। यानी हमास का हौसला अभी भी टूटा नहीं है। वो अपने इस प्रकार के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के माध्यम से अभी भी हजारों लोगों की जिंदगी पर दाव लगाए हुए हैं। लगभग 20,000 से ज्यादा अभी तक लोग मारे जा चुके हैं इस पूरे 73 दिवसीय कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन अभी भी हमास के द्वारा लोगों के उकसावे के कार्य किए जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि साहब इस उकसावे के पीछे असली मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है ये पैसा। क्या है? इजरायली करेंसी है शेकेल। 5 मिलियन शेकेल कैश मिला है एक ब्रीफ केस के अंदर। कहां पर? गाजा पट्टी के अंदर। अब आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई ये लगभग 13 लाख डॉलर था। 13 लाख डॉलर मतलब लगभग 10 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला एक बैंक में, एक ब्रीफ केस में मिला। आपको फिर पूछेंगे तो भाई इजरायली करेंसी गाजा में क्या कर रही है? तो गाजा के अंदर इजरायली करेंसी चलती है क्योंकि गाजा के लोग इजराइल में जाकर काम करते हैं। बोले ठीक है, तो फिर असल में पता यह चलता है कि ये इस तरह के जो लोग हैं, इनको अंतरराष्ट्रीय रूप से फंडिंग मिलती है। फंडिंग मिलती है गाजा के लोगों की मदद करने के लिए, गाजा के अंदर विकास कार्य कराने के लिए, लेकिन ये इस फंडिंग का उपयोग अपने काम में करते हैं, जिसको यहां पर इस प्रकार की कैश को पकड़ने से पता किया जा रहा है। इजराइल के द्वारा भी हालांकि अभी तक आराम तो नहीं किया गया है। लगभग 800 ऐसी टनल गाजा के अंदर इजराइल के द्वारा खत्म की जा चुकी हैं। फिर चाहे
तो आप अल शिफा अस्पताल के नीचे 23 नवंबर को मिली टनल हो, या फिर आप उसके अलावा 28 अक्टूबर को मिली एक और टनल हो। अच्छा, इस केस में एक और इंटरेस्टिंग पड़ाव क्या आया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब तक कोई बड़ी टनल नहीं मिली तो टर्की जैसे देश जो मुस्लिम कंट्री हैं, वो इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए यूरोपियन देशों का भी साथ लेना शुरू कर दिए थे। हाल ही में अर्दगन के द्वारा मुलाकात की गई किसके, जर्मनी के चांसलर के साथ, और मुलाकात का असल उद्देश्य क्या था कि एक प्रकार से यूरोप के माध्यम से इजराइल पर दबाव बनाया जाए कि वो सीज फायर करे। क्या वास्तविकता में ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। अभी इस समय यूनाइटेड नेशंस समेत दुनिया के बहुत सारे देश इजराइल से सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पैलेस्टाइन का जो हिस्सा कब्जा किया गया उस पर और इस समय चल रहे पूरे वॉर पर यूएन में बार बार प्रस्ताव लाकर इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि भैया इजराइल वालों रुक जाओ, अब तो रुक जाओ। लेकिन आप देख सकते हैं 18 अक्टूबर को यूएनएससी का रेजोल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन अमेरिका इसे बार बार बचा लेता है। मात्र 14 देश इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, जिसमें अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लाए जा रहे जितने भी रेजोल्यूशन है उन्हें वीटो करके रोक देता है। लेकिन अमेरिका भी कब तक बचाएगा? आप देखिए, हर बार अमेरिका इसे बचाता जा रहा है। अभी रिसेंटली 9 दिसंबर को भी अमेरिका ने ही इसको वीटो करके यूएन में बचाया है। अब स्थिति अमेरिका की भी बिगड़ रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को अब चुनावों में जाना है, और चुनावों में जाने से पहले अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के अंदर ही चुनाव का बड़ा मुद्दा बनी हुई है। मतलब यह है कि लोग हो सकता है कि इस बात के लिए बाइडेन को चुनाव के माध्यम से हरा दें कि आपने युद्ध थोपा अमेरिका के ऊपर। हालांकि इनके अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर युद्ध थोपने के काफी सारे आरोप लगते हैं कि ये लोग बिना युद्ध थोपे काम नहीं चलाते, लेकिन ये चीज अपने आप में अमेरिका पर बड़ी है कि वो चुनाव में जाने से पहले इस वॉर को रुकवाए। इसी कारण से अभी कहा जा रहा है कि बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा है कि वो अपना विजन इस युद्ध को लेकर बदलें, क्योंकि दुनिया भर का सपोर्ट इजराइल खोता जा रहा है। इसका कोई वो है क्या, मतलब तर्क है क्या? बिल्कुल है। आप एक दिन पहले की खबर देखते हैं अल जजीरा की कि फ्रांस ने अपने ही एक ऑफिसर के मरने पर इजराइल को कंडेम किया। अब ये कैसे हो गया? इजराइल ने किसी फ्रांसीसी को कैसे मार दिया? हुआ क्या, इजराइल के द्वारा उत्तरी गाजा पर तो बमबारी बरसा दी गई, अब दक्षिणी गाजा पर भी जहां उसे डाउट है कि इजरायली लोगों को बंधक बनाकर रखा गया हो, नंबर एक, और नंबर दूसरा, जहां पर उत्तरी इजरायली लोग निकलकर हमास के गाजा के उत्तरी गाजा से निकलकर हमास के आतंकी दक्षिणी गाजा में जहां छिपे हों, उनको भी अभी ये ड्रोन से अटैक कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि फ्रांस का एक ऑफिसर, जो कि फ्रांसीसी फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर था, वो व्यक्ति जाकर के मतलब दक्षिणी गाजा में था, तो दक्षिणी गाजा में जब था तो इजराइल के द्वारा उसके ऊपर अटैक कर दिया गया, और जब अटैक कर दिया गया, अब उनको नहीं पता था कि यह फ्रांसीसी व्यक्ति है, और वो व्यक्ति मारा गया। इस पर फ्रांस ने सफाई मांग ली है। इतना ही नहीं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस से एक गलती और हुई। क्या? बंधकों को भी हमास वाले अपने साथ दक्षिणी गाजा ले गए। वहां पर ये अटैक करते हुए पहुंचे, इजरायली डिफेंस फोर्सेस वालों ने अपने ही 3 बंधक जो कि इजरायली थे उन पर गोलियां चला दी, ये मानते हुए कि ये आतंकी हैं। मतलब इनसे इस समय वॉर क्राइम्स भी होते जा रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय प्रेशर इन पर बन रहा है। यही कारण है कि फ्रांस ने इनसे बकायदा स्पष्टीकरण मांग लिया है। आज ही की खबर आप देख रहे हैं कि हमें बताइए कि आपने हमारा व्यक्ति कैसे मारा। कुल मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल से सीज फायर की जहां डिमांड की जा रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर से हो रहे जो ट्रेड्स हैं उन पर यमन के हूतियों द्वारा जो अटैक किए जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर से इजराइल का छूटता हुआ साथ है, उसमें इस टनल का मिल जाना इजराइल के पक्ष को थोड़ा मजबूत जरूर करेगा। लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि इजराइल लगातार इस युद्ध को जारी रखेगा। क्यों? क्योंकि अब इजराइल की तरफ से भी जो मोसाद है उसके चीफ निकल करके कतर के प्रधानमंत्री से, क्योंकि कतर के प्रधानमंत्री ही हमास से बात करेंगे, साथ में सीआईए के डायरेक्टर, इन सब से मुलाकात की जा रही है, सो दैट अब इस चीज को फाइनली रोका जा सके। इस बीच में यात्राओं का दौर जारी है। सीज फायर जो बीच में आया था अब वो रुकने की कगार पर है, ऐसा निकल के आ रहा है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और हमें ट्विटर पर जाकर के भी बता सकते हैं। ट्विटर पर हम अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट के नाम से उपलब्ध हैं। आप वहां पहुंचे और अपनी राय हमें रखें। साथ ही साथ अगर आप हमें सुनकर के यहां तक पहुंच चुके हैं, अपना समय कीमती दे चुके हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन है, उसे क्लिक करना है।
करने से भविष्य में जब भी हमारे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे तो आपको उसकी सूचना भी साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगी। बाकी आप में से यदि कोई हमारे नोट्स हैंड रिटन घर पर मंगाना चाहता है तो हमारे बहुत ही खूबसूरत हाथ से लिखित नोट्स हिंदी और इंग्लिश भाषा में अलग अलग आपके पास चारों सब्जेक्ट्स के घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। आपका समय शुभ हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।